महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र सरकार से इसे जल्द हटाने की मांग की। विवाद के बीच कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई और उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा कि क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस विचार को वहीं कुचल दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा में अब तक 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यहां पर औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हो रही थी। इसी दौरान दो गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया। अब इस मामले को लेकर शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिंसा के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। संजय राउत ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे का झगड़ा केवल बाबरी से था। संजय राउत ने कहा कि नागपुर में हिंसा होने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां पर आरएसएस का मुख्यालय है और यह उनका गढ़ है। ये देवेंद्र जी का क्षेत्र भी है। यहां हिंसा फैलाने की हिम्मत कौन कर सकता है। संजय राउत ने कहा कि हिंदुओं को डराने, अपने ही लोगों से उन पर हमला करवाने और फिर उन्हें भड़काकर दंगों में शामिल करने का बीजेपी का यह नया पैटर्न है। संजय राउत ने औरंगजेब का जिक्र करते हुए कहा, यह जो औरंगजेब के नाम से चल रहा है, ये भय और डर पैदा करना चाह रहे हैं। यह महाराष्ट्र और देश को खत्म करना चाह रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस में दम है तो जो हिंसा फैला रहे हैं उन पर मकोका लगाइए। औरंगजेब की कब्र को क्यों हटाने की मांग हो रही है। जब बाबरी को हटाने के लिए हमने कार सेवा की थी तब कांग्रेस की सरकार थी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे। अब तो दिल्ली में आपकी सरकार है, तो कार सेवा की जरूरत क्या है। जाओ मोदी जी के पास और एक आदेश निकालें। जो CPWD के लोग हैं उनको बोलो कि उसको तोड़ दो। सरकार बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की है। आप मोदी जी को कहिए, नड्डा जी को कहिए, ये दंगे फसाद क्यों करते हो, लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हो। 4 लोग कब्र के पास जाइए। मोदी जी, देवेंद्र जी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे फावड़ा लेकर जाइए और जो कब्र है उसको खोदिए। लोगों को क्यों भड़का रहे हो, आपकी सरकार है। वहीं नागपुर हिंसा पर विधानसभा में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। अफवाह फैलाई गई कि धार्मिक सामग्री वाली चीजें जला दी गई। यह एक सुनियोजित हमला लगता है। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह हिंसक घटना और दंगे पूर्व नियोजित प्रतीत होते हैं। छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया है। फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। पण एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नागपुर हिंसा पर एकनाथ शिंदे सख्त। कल नागपुर में जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आगजनी हुई जिसमें 2 से 4 हजार लोग एकत्र हुए और कई घरों को निशाना बनाया, पथराव किया, आगजनी की। मोमिनपुरा में जहां 100 से 150 गाड़ियां खड़ी रहती थी, वहां एक भी गाड़ी कल नहीं थी। पुलिस जांच कर रही है कि ये कहीं पहले से सोची समझी साजिश तो नहीं। लोगों पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इस घटना में 4 डीसीपी स्तर के अधिकारी, 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस पर हमला करने का मतलब है कानून को अपने हाथ में लेना। इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे पुलिस का सहयोग करें और शांति बनाए रखें। पैटर्न उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी। अबू आजमी को तो निलंबित कर दिया है, दोबारा ऐसी नौबत ना आए, ऐसा काम वो ना करे। और औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। मांगनी करता है क्या मंत्रियों के खिलाफ ये जनता ये जनता की भावना है, ये जनता की भावना है। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। उनके मन में जो है हमारे राजा के प्रति प्रेम भावना है और औरंगजेब के प्रति जो देशद्रोही है उसके प्रति गुस्सा है। पुलिस पे हमला हुआ है, पुलिस पे हमला हुआ है, सोची समझी साजिश। देखिए, ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो लोग अभी भी औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं वे देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी और कई अत्याचार किए थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।